अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज मैं अपने सिंगोनियम्स के लिए, क्योंकि मैंने अक्सर कटिंग्स लगानी होती है और वैसे भी मैंने कोई प्लांट जो हैं वो कभी शिफ्ट करने होते हैं पॉट्स में, छोटे पॉट से बड़े पॉट में, तो सोइल मुझे जो है ना हर दफ़ा तैयार करनी पड़ती है। तो सोचा मैंने कि क्यों ना एक ही दफ़ा हम सोइल जो है वो ज़्यादा सी तैयार करके रख लें, क्योंकि मैंने इस तरह की जो पेंट वाली बाल्टियाँ हैं इसके अंदर सोइल है, बल मिट्टी है, एक के अंदर कोकोपीट है, इस तरह जो है ना 3-4 बनाई हुई हैं। तो एक ये मेरे पास पड़ी भी है, तो इसके अंदर मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी सॉइल तैयार कर लें। तो अब मैं वो तैयार करने लगा हूँ, तो देखते हैं कि क्या उसके अंदर लगाना है और क्या क्या मैं उसके अंदर डालता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम चीज़ डाल रहे हैं वो है जी कोकोपीट, और कोकोपीट की हम तकरीबन 40% इसमें कोकोपीट ऐड कर लेंगे। और उसके बाद है जी ब्लैक गोल्ड, और ये है राइस हस्क ऐश। ये जो है कार्बन का सोर्स है और इससे जो है ना कटिंग को आमतौर पे जो है ना वो फंगस भी नहीं लगता। और उसके बाद जो हमने ऐड की है वो है जी पीट मॉस, इससे भी कटिंग का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और ये जो मैंने अभी पाउडर ऊपर फेंका है, ये फेंका है जी नीम केक, इससे भी जो है ना जो कटिंग्स हमारी होती हैं उनको जो है ना फंगस नहीं लगता। और फिर ये जो ऊपर हमने वाइट जनाब इसके फेंका है वो है जी परलाइट, और इससे जो है ना प्लांट को जो हम वाटरिंग करते हैं वो उसका रिज़ल्ट बेहतर रहता है, क्योंकि उससे ये होता है कि ये अपने अंदर कुछ पानी जो है ना वो अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और वो वक्त के साथ साथ मिलता रहता है प्लांट को। और इसके साथ हमने जो एक चीज़ और ऐड करनी है ना वो है कोकोनट हस्क। और कोकोनट हस्क जो है ना ये इसके नारियल के छिलके होते हैं और ये भी अपने अंदर पानी को जो है अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। और जब सॉइल हमारी ड्राई होती रहती है तो इससे जो है ना कुछ टाइम तक वो पानी लेती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं कोई खाद यूज़ नहीं कर रहा, वो इसलिए कि जब मुझे जिस खाद की ज़रूरत होती है ना वो मैं उसमें उस वक्त ऐड कर लेता हूँ। और क्योंकि मैं मुकम्मल सॉइल में अगर ऐड कर लूँगा तो वो फिर जो है ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सॉइल हमारी रेडी हो गई है और इसको हम अपनी वो वाली बाल्टी में डाल देंगे और वक्त के साथ साथ जब हमें ज़रूरत होगी तो इसको हम यूज़ करते रहेंगे। इस तरह सॉइल तैयार हो तो बहुत आसानी रहती है, जब हमें जितनी ज़रूरत हो हम उसको यूज़ करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आई होगी। आप भी अपनी सॉइल इस तरह तैयार करके रख लें, जब ज़रूरत हो उसको यूज़ कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।